हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। ओके, हम अपने सेकेंड लेक्चर में अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सपोज़ आप अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि बताइए एक अच्छे शिक्षक की क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं, तो आप उसका क्या आंसर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वालिटीज़ को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, कि हम उसका एक सुटेबल आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक, तो एक गुड टीचर्स के अंदर जो भी एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, दे आर गुड एट सेटिंग गोल्स। जो टीचर की जो फर्स्ट क्वालिटी है क्या, कि जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, गोल सेट करने की जो आदत होनी चाहिए। ठीक, कि वो अपने गोल को सेट कर सके। ठीक, कि उसको अपने गोलों को क्या रखना है। ठीक है, टीचर्स हैव टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने खुद के लिए क्या उसके गोल्स हो सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या उसके गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, दे आल्सो हैव टू इंश्योर दैट दीज गोल्स आर मेट विथ अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमें क्या करना है, उन गोल्स को एक जो पर्टिकुलर टाइम में हमने एक्वायर करना है। ठीक है, ये एक चीज़ वन रखनी चाहिए। ठीक, एज अ टीचर यू शुड सेट रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, और गोल्स हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमने कुछ भी सेट कर लिया। ठीक, ऐसे रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि जिनको हम अचीव कर सकें। ठीक, एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, और कैसा गोल होना चाहिए हमारा, हमारा गोल होना चाहिए जिनको हम इवेल्युएट कर सकें कि हाँ, और अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें कि हम अगर हमने कोई गोल सेट किया है तो हम अपने गोल को कितना मैक्सिमाइज अटेन कर चुके हैं और कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम अपने गोल को चेक कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से क्या कर सकते हैं, उनको जो सजेस्ट कर सकते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट। भाई जब हम अपने गोल को देखेंगे कि हाँ हमने अचीव किया है, कितना नहीं किया है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। उनकी वीकनेस क्या है पता कर पाएंगे, या उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वो, तब तो उनकी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, देयर इज़ क्लैरिटी इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, एक जो टीचर के अंदर जो सेकंड क्वालिटी होती है, पहला क्या है, पहला हम लोग समझ चुके हैं क्या, गोल होना चाहिए। और गोल किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, खुद के रिगार्डिंग होना चाहिए और स्टूडेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए। ओके, अब जो सेकंड चीज़ आती है वो क्या है, देयर इज़ ए क्लैरिटी इन देयर कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर के लिए उसकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो कनेक्ट कर सके आपसे। ठीक है, दे हैव टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन देम टू स्टूडेंट्स इन अ वे। ठीक है, तो हमें क्या है कि जो स्टूडेंट है उनको हम क्या कर सकें, ताकि एक सिंपल वे में समझा सकें अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, दैट दे कैन अंडरस्टैंड, कि वो समझ सकें। दिस रिक्वायर्स यू टू बी आर्टिकुलेट एंड टू हैव अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपकी जो कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पे, वो बहुत नेसेसरी है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं, वो क्या है, दे एक्ट एज रोल मॉडल्स। ठीक है, टीचर का जो थर्ड पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ में जो शामिल होगा वो क्या, कि हमारा टीचर कैसा हो, एक रोल मॉडल जैसा होना चाहिए। ठीक है, अ गुड टीचर शुड बी एबल टू सेट एग्जाम्पल्स। हमें क्या करना है, अपनी क्लास में एग्जाम्पल्स को सेट करने हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से सीखें और उसको एक्वायर करें और उनको फॉलोअप करें। ठीक, योर स्टूडेंट्स शुड सी यू एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, आप स्टूडेंट्स के लिए एक देखिए, स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में वो कहीं और से तो सीखने जाएगा नहीं। ठीक, क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं वो भाई लिविंग थिंग से ज़्यादा लेंगे। आप जो आप उनको कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, मान लीजिए बुक से पढ़ेंगे तो उतना नहीं समझ सकते, लेकिन जितना बच्चे एक्टिव चीज़ों से सीखते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव चीज़ अगर उनके सामने कुछ होगी तो स्कूल्स में क्या होगा, आप उसके सामने प्रेजेंट हो, एक
पूरी नॉलेज का जो सेंटर हो वो आप हो उनके लिए, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर की, कैसे एक रोल मॉडल के जैसे होनी, ताकि बच्चे जो हैं उनको क्या करें, उनसे सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें, कहीं और उनको जाना ही ना पड़े। ऐसा वो अपने टीचर्स को ही अपना रोल मॉडल मान लें तो कितना अच्छा होगा, है ना। और नेक्स्ट थिंग वी हम समझ सकते हैं क्या, दे आर अडाप्टेबल, ठीक है। टीचर्स की जो ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये एक बेसिक क्वालिटी है, ठीक है। अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी का क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो आप टीचर्स तो बन जाएंगे लेकिन एक अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते, ठीक है। क्यों, आपको पता है, अब अभी आप ले लीजिए NEP 2020 जैसे लॉन्च हुई, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है, और करिकुलम जो भी लॉन्च हो रहा है, फ्रेमवर्क जो भी मिलेगा हम लोग को, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डे टू डे क्या चेंजमेंट हो रहे हैं और क्या नेसेसरी चीज़ें टीचिंग के रिकॉर्डिंग हो रही हैं, हम इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। और डे टू डे हमारा जो भी पैटर्न चेंज होता है या सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर टीचर अडेप्टेबल नहीं होगा, अब जैसे कि ICT का यूज़ हो गया, आप अगर ICT का यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप कौन से इरा में